आपके जो है ठंडक पड़ गई होगी आपके कलेजे में? जन कल्याणकारी योजनाएं थी आपकी जो इससे पहले आप दिल्ली में चला रहे थे, घोटाले वाली, ये भी बोलिए ना। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक को छोड़ दीजिए, भ्रष्टाचार घोटाला है उसमें। तो अनम्यूट कीजिए वंशराज जी, अनम्यूट कीजिए जल्दी से। पूरी तरीके से घुटनों पर आ गई है। यही वो लोग हैं पूजा जी, और आपने तो कई सारी डिबेट की होगी। इन्होंने हमारी हर योजना का विरोध किया और कहा कि दिल्ली के लोग तुम तो मुफ्तखोर हो गए हो, अरविंद केजरीवाल तुमको मुफ्तखोर बना रहा है। और आज आप देखिए समय का काल चक्र कैसा बदला कि आज भारतीय जनता पार्टी ये कहने पे मजबूर है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जी जो योजनाएं दे रहे थे, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की बस की यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, वो सब दरअसल जन कल्याणकारी योजनाएं थी और उसको जब हम आएंगे तो हम भी लागू करेंगे। प्रधानमंत्री को आपने कई मंचों पे सुना होगा पूजा कि उन्होंने कहा रेवड़ी 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 रेवड़ी। आज उसी रेवड़ी की चर्चा मुझे लगता है जेपी नड्डा ने की है। लेकिन कल जो एक सवाल अरविंद केजरीवाल जी ने किया कि जेपी नड्डा की इतनी चलती नहीं भाजपा में, ये बात प्रधानमंत्री को आके कहनी पड़ेगी कि हाँ, अरविंद केजरीवाल जी जो योजनाएं दे रहे हैं वो जन कल्याणकारी योजना है और उसको हम कंटिन्यू करेंगे, जिसको अभी शुभेंदु जी ने भी स्वीकारा। लेकिन पूजा जानती है क्या, ये इतने मक्कार लोग हैं। अभी उड़ीसा में 2024 जून में सरकार बनी और ये देखिए उड़ीसा का डिप्टी सीएम का बयान है। इन्होंने क्या कहा था कि हम बिजली फ्री करेंगे और सदन के पहले ही भाषण में इन्होंने कहा कि डोंट एक्सेप्ट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो वादा इन्होंने किया उसको सिरे से नकार दिया। ये उड़ीसा का मैं दिखा रहा हूं आपको। राजस्थान में आपको पता होगा सिलेंडर की बात की थी और बड़ी बड़ी बातें की थी। तो आज दिल्ली की जनता मुझे कहना चाहती है कि जब अरविंद केजरीवाल जी जन कल्याणकारी योजनाएं दे ही रहे हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी की क्या जरूरत? जब हमको ओरिजिनल माल मिल रहा है तो हम डुप्लीकेट क्यों लें, हम कॉपी पेस्ट क्यों लें? तो आज मुझे लगता है कि लेकिन दिल्ली पर आर्थिक बोझ, दिल्ली की वित्तीय हालत भी तो खराब होती जा रही है भाई। नहीं पूजा, आप देखिए ये सब्सिडी का खर्च 607% पिछले 10 सालों में बढ़ गया है पूजा। लेकिन फिर भी आप देखिए ना कि 2013 में आपको पता है कि 30,000 करोड़ का बजट था हमारा। हमने सारी चीजें मुफ्त में देने के बाद भी हमारा बजट आज 77,000 करोड़ का हुआ है। एक तरफ हम सारी मुफ्त की सेवाएं दे रहे हैं और अपना बजट भी प्रॉफिट में दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा कि 22 राज्यों में इनकी सरकार है, ये कहां 75,000 करोड़ का दिल्ली का बजट, उसमें से 35 से 40 हजार इन्हीं मुफ्त की रेवड़ियों पर खर्च हो जाएंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या खर्च होगा, जिसके लिए आपको तो कोर्ट से भी लताड़ पड़ चुकी है। नहीं पूजा, देखिए यही तो मैं कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी की इकोनॉमी यही तो है, इकोनॉमिक अरविंद केजरीवाल जी यही कहते हैं कि जब आप जनता से पैसा लेकर आप जनता के ऊपर खर्चा करिए। नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, जनता से पैसा लीजिए और अडानी अपने मित्रों को भला करिए। तो अरविंद केजरीवाल जी बहुत स्पष्ट हैं कि जनता से पैसा लेना है और जनता के ऊपर खर्चा करना। 30 वर्षों में ये पहली बार होगा जब दिल्ली भी घाटे में जाती दिखाई देगी। 2,500 करोड़ इसी साल में सवाल एक पहली बार ऐसा होगा 30 वर्षों में, पहली बार दिल्ली के इतिहास में पहली बार होगा कि इतने घाटे में पहली बार दिल्ली जाती दिखाई देगी। नहीं, आप पूजा निश्चिंत रहिए। जब हमने बिजली फ्री की बात कही थी तब भी इन्होंने यही सवाल खड़ा किया था। हमने बस फ्री करने की बात कही थी तब भी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति दिल्ली के लिए होती जा रही है। सब्सिडी का खर्च 607% बढ़ गया है। मैं कह रहा हूं ना आपको, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जादूगर, उनको पता है कि कैसे चीजों को व्यवस्थित करना है और कैसे योजनाएं दिल्ली की जनता को देनी है।